बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये भी बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम। ठीक है, तो कई बार इस नाम से बोला जाता है, या तो कई बार A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा भी बोला जाता है वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसका नाम लिया जाता है तो ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आर का मान, ये तो क्वेश्चन ही बना है इसलिए 0 लगाया इसने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तो जीवन भर याद रखना, ये जो सामने लिखा है ना एक तरफ, ये इसको जाता है। ठीक है, किससे? इससे b, और ये जो लिखा है उतने बार भाग गया है, और r शेषफल। समझ में आई बात? फिर से और एक बार, सपोज करें कि मेरे पास में 9 है और 9 को मैं अगर 2 से भाग दे देता हूं तो 2 चौक 8 और बचा कितना? 1। इसको लिखने का तरीका क्या है? 9 इज इक्वल टू, जिसमें भाग दिया जा रहा वो इज इक्वल टू इसका और इसका हमेशा गुना होता है 2 इंटू 4, और जो भी शेषफल बच गया इतना करके देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया। तो ये तरीका याद रखना, जब भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात की जाती है तो ये बात याद रखना कि इसमें इसका भाग दिया जा रहा और इतने बार भाग गया और इतना शेषफल बचा। अब आप मुझे ये बताइए कि शेषफल 0 कब होगा? यहां पर शेषफल 0 कब होगा? 3 तिया 9। चलिए ठीक है, ऐसा समझिए आप, 9 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो 3 तिया 9, तो क्या बचा? 0। 0 कब बचता है? अब सोच के देखिए आप, कब बचेगा 0? जब 9 को 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। पूरी तरीके से विभाजित होगा तब 0 बचेगा, और पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ तो कुछ शेषफल बचेगा। कितना सिंपल काम है। बच्चे उलझते रहते हैं, सर ये P कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, Q कहाँ से आ गया। भैया 5th 6th क्लास में काम किया था हमने, और 10th क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा एक नया नाम डाल दिया, क्योंकि यूक्लिड जी ने इसकी खोज की थी, और जब हम 5th क्लास में थे, छोटे थे, तब हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हम 10th क्लास में पढ़ रही बात है ना, है वही कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पर ध्यान देना, R का मान 0 होगा जब, कब होगा 0? अब आप बता सकते कि A को B से पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है, ये B को विभाजित करे, ये B को नहीं, B A को विभाजित करे। B ने क्या करना चाहिए? A को विभाजित करे। जब विभाजित कर लेगा तब मान आएगा, B A को विभाजित करे, तब शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यही तो बात बोली है यहाँ पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? किसकी तकनीक है? देखिए, A को B से अगर विभाजित करते हैं हम, और ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। देखिए, आपके पास में 2 संख्या A और B है, ये संख्या के द्वारा B को पूरी तरीके से विभाजित कर दिया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? तो ये है। कैसे? सपोज करें कि एक सिंपल एग्जांपल मान लिया जाए कि 27 है मेरे पास में, और मैं 3 से विभाजित कर देता हूँ इसको, तो 3 नम 27। ठीक है, और 0 शेषफल कितना बचा? 0। तो हमारे पास में संख्या कौन सी थी? ये 3 थी और 27 था। 3 ने क्या किया? 27 को विभाजित कर दिया, 3 को विभाजित कर दिया, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? हमेशा 3 होगा। ठीक है, तो इसको जो कॉमन निकल सकता है, दोनों में उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो जब उभयनिष्ठ निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक।
क्या बोला जाता है? महत्तम समावर्तक। ठीक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, वही बात आ गई ना, अभी एक क्वेश्चन जो किया था 0.04 का वर्गमूल होगा। 4 का वर्गमूल कितना आया था? 2। जब वर्गमूल में यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर ऐसा आधे कर देना है। ठीक है, अब कहाँ पर आंसर है ऐसा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय, और एक कॉन्सेप्ट समझना जरा आप, परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और अपरिमेय, अब कंफ्यूजन ही खत्म कर लो आप। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या को पहचानने के हमारे पास में 2 तरीके हैं, और आपको दोनों तरीके घुमा घुमा के देते हैं एग्जाम में। 2 ही तरीके हैं इसके पहचानने के। ठीक है, एक तो अशांत दशमलव, अशांत क्या होना चाहिए? अशांत होना चाहिए, और साथ ही साथ में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तब उसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। एक तरीका, 2 ही तरीके हैं इसके। जैसे 3 दशमलव, या मैंने ये उदाहरण ले लिया था, दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 1.321321321 और डैश 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 कंटिन्यू। क्या हो रहा? बार बार पुनरावृत्ति हो रही ना, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। 1.37832154198, कोई क्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही। देखिए ना, 8 यहाँ पर भी आ गया, 8 यहाँ पर भी आ गया, 3 यहाँ पर भी आ गया, और कहीं ये 3 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, अंकों की तो पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्लॉट एक जैसा पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे मान लिया जाए 1.10101010101010 डैश 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 कंटिन्यू। अब बताइए पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? तो आप बोलेंगे कि हो रही। किसकी हो रही है? 100 की हो रही है। ये 100 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 100 आ गया, नहीं हो रही। यहाँ पर कितना आ रहा है? 100। यहाँ 1000 आ गया, नहीं हो रही भैया। ये 10,000 आ गया, 1 लाख आ गया, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये पुनरावृत्ति अगर नहीं होगी ना, नहीं हो रही ना, एग्जैक्ट स्लॉट कहां पर बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। बस ये याद रखना, यही कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में, ऐसा वाला क्वेश्चन दिया जाता है। बच्चे बोलते कि सर आपने तो बताया था पुनरावृत्ति 100 आ रहा, हो गया बढ़िया, खुश होके आ गए और बोल दिया कि सर मेरे 2 नंबर तो पक्के है ना। देखना, ध्यान देना, एक तरीका तो ये हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और वो अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकती, तो अपरिमेय संख्या। जैसे मान लिया जाए ये अंडर रूट के बाहर, इसका पूरा वर्गमूल होता है क्या? नहीं। अभी देखना 4, तो इसका क्या होता है? 2, तो ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। √3 नहीं, इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो अपरिमेय। 9, तो ये क्या है? 3। वास्तव में 9 थोड़ी लिखा है, ये तो 3 ही है ना, 3 ही है ना ये तो ये परिमेय है, ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो दुनिया के ऐसे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, मतलब ऐसा बोल सकते, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, वो अपरिमेय। बस दुनिया में 2 ही प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है, एक तो ये और एक ये। फिर और भी होती है, वो लिमिटेड है, बस पाई और एक एक्सपोनेंशियल। बस इतनी बात याद रख लो। ये स्पेशल केस है, पाई और जो एक्सपोनेंशियल है वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका जो मान है ना, इसका जो मान है वो अशांत होता है और रिपीट भी नहीं होता है, और इसका भी मान ऐसे ही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हम। निम्न में से यह परिमेय व्यंजक नहीं है। परिमेय व्यंजक क्या भैया?
एक्स की घात क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और अंश और हर की अगर बात करेंगे, देखिए ये अंश है और ये हर है। एक्स की घात 1, 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, 4 भी चलेगी, 5 भी चलेगी, 6 भी चलेगी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आधी नहीं होना चाहिए, 3.5 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, 2/5 नहीं होना चाहिए, ऐसा। इसका अगर एलसीएम लिया जाए x प्लस 1/x, तो एलसीएम क्या आ जाएगा x, तो x² प्लस 1। अगर अंश में देखा जाए तो x की घात 2 पूर्ण संख्या, यहाँ पर x नहीं है तो x की घात 0 पूर्ण संख्या, x की घात 1, इसका मतलब ये तो है। यहां पर देखना घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन, x² का अंडर रूट प्लस 2x माइनस 1, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो अंडर रूट लग गया है ना, पावर तो 1/2 आ गई, तो अब ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ दिखाने के लिए है गड़बड़, ये 2 से ये घात कैंसिल हो गए, तो √3x प्लस 2x और माइनस 1। x की घात चेक करना है तो x की घात 1, x की घात 1 और x की घात 0। ठीक है, घुमाने फिराने के लिए दिया है ऐसा। तो ये अचर को नहीं देखना है आपको, x की घात को देखना है बस। तो ये है, यहां पर भी 2 और 1 0 है, ये यहां पर गड़बड़ है। 3x प्लस 7 कहने का मतलब 3x प्लस 7 की जो घात है वो क्या है, 1/2 है, 1/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी पूरी अंक होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय व्यंजक नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3333 के बराबर है, कौन बराबर है, ये तो बच्चों वाला काम है, छोटे बच्चों वाला है। 3333 और इंटू 3, भाई 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0.0, 9 9 9 9 9 9 आ रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा, तो किसके क्लोज है, क्लोज नहीं है वो एक्चुअल, वो होता है 1। किसके क्लोज है, किसके क्लोज है, 1 के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे बोलेंगे अपन कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी, क्योंकि ऐसे में नहीं प्रूव कर पाएंगे आप कि 1 है। देखिए ये तो बात क्लियर है कि 0.3333 डैश 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 इंटू 3 है, तो इसका मतलब क्या, 0.99999 डैश 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 कंटिन्यू। तो आप इसको 1 क्यों लिख देंगे, कैसे लिख देंगे 1, कैसे लिख देंगे 1, तो देखिए इसको सिद्ध करने का भी तरीका है। इसको x इक्वल टू मान लिया जाए, कभी कभी ये क्वेश्चन बड़ा भी पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बड़ा भी पूछा जाता है। आप ये देखिए कि दशमलव बड़ा मतलब पूरा फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर 1 होता है, ऐसा। जिसको भी सिद्ध करना है ना, उसको x के बराबर मैंने मान लिया। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, देखिए कैसे करना है काम। x इक्वल टू, आप ये देखिए कि दशमलव के कितने अंक के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि 1 अंक के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे, 1 अंक के बाद रिपीट होता है ना, तो फिर 10 का गुना करेंगे, जितने अंक के बाद रिपीट होता है उतने 0 लगा के गुना करेंगे। कहने का मतलब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का गुना कर देंगे। 0.99999 डैश 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 कंटिन्यू और इंटू 10। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुना करेंगे तो 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 9.99999 और डैश 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 कंटिन्यू। इसको लिख सकते हैं हम 9 प्लस 0.99999 और डैश 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 कंटिन्यू लिख सकते हैं। 9 की तो कमी नहीं है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू 9 प्लस ये जो मान है ना, इस मान के बराबर क्या माना आपने, x, तो ये क्या हो गया x, तो 10x। देखिए x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x और इज इक्वल टू कितना हो गया 9, और क्या हो गया इज इक्वल टू 9, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 9, और x का 3 गुना 9 का 3 गुना हो गया तो 9/9 और इज इक्वल टू क्या हो गया x इज इक्वल टू 1।
वैसे देखने मात्र से तो लग रहा था कि 0.99999 बहुत देर तक चलते रहा, तो इसका मतलब ये 0.99 तो 1 के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन सिद्ध कहाँ कर पा रहे हैं हम कि 1 है। तो हमने इस प्रकार से इसको सिद्ध भी किया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देना इधर, हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग नहीं है, ये फुल क्वेश्चन है, ये 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन। देखना, आपसे बोला है कि इसमें अगर इसका गुणा किया जाए तो कितना आएगा, तो हमने बोल दिया ऐसे देखने मात्र से। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया तो आपको मालूम है भैया 0.9999 आ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 3 दशमलव है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो बहुत बड़ी संख्या है 1 की अपेक्षा, तो यानी 0.9 की अपेक्षा बहुत बड़ी संख्या, ये भी नहीं हो सकता। तो यही है आंसर इसका। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो क्लियर आंसर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सिद्ध करने के लिए बोला जाए कि भाई सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर से 1 होता है, तो हमने ये बनाया। हमने क्या किया, इसको मान लिया x मान लिया, कोई दिक्कत। दशमलव के बाद में ऐसे कौन सा अंक है जो रिपीट होता है, तो आप बोलेंगे कि सर दशमलव के बाद में एक अंक ऐसा है कि वो बार बार आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है 0.377777, तो ये वाला रिपीट हो रहा, तो फिर यहां पर आप क्या बोलेंगे 0.37 बार, ऐसा बोलेंगे। उदाहरण के लिए दशमलव के कितने बाद का अंक रिपीट हो रहा, कितने अंक के बाद, तो 1 2, तो फिर 100 का गुना करेंगे ऐसे केस में। और ये जस्ट दशमलव के 1 अंक के बाद में रिपीट हो रहा, तो फिर 10 का गुना करेंगे। ये फिक्स है, ट्रिक है ये, ऐसा याद रखना है इसको। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 10 का गुना कर दिया। ये देखिए, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। आपको मालूम है कि 10 का अगर गुना किया जाए तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा, ये खिसक गया। 3.5 का मतलब क्या होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अंक प्लस 0.5 ऐसे ही होता ही ना मतलब इसका। तो यही तो लिखा मैंने, 9 को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। भाई इसका मान क्या माना था आपने, 1 से माना था, तो 1 से रख दिया मैंने यहाँ पर। और 1 से इधर गया तो 10 x में से 1 x गया तो 9 x, और इसका 3 गुना तो 9/9 और बराबर से 1। ठीक है।